अब भी वक्त है, मुसलमानों को जागना चाहिए। अगर वो नहीं जागते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर मुसलमान इसी तरह से सोते रहे तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहले बाबरी मस्जिद और फिर अब अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह को निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे वक्त तक शोरगुल रहा। यूं कहना चाहिए कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजधानी को इस घटना से प्रभावित किया है। इसके अलावा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के भी अदालत में याचिकाएं दायर की जा चुकी है। यहाँ पर एक भाई का वीडियो दिखाएंगे, किस तरह से भाई ने बयान दिया है। उस वीडियो को आप लोगों को शुरू से आखिर तक देख लेना है, लेकिन यहाँ पर एक नज़र इस पर भी डाल लीजिए। मंदिर मस्जिद को लेकर के होने वाले ऐसे तमाम दावे और विवादों के बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 199 की भी चर्चा देखी जाती है। ये एक्ट कहता है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इस एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी अन्य धार्मिक समुदाय के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। लेकिन इस एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती की बात तो यह है कि सीधे तरीके से हिंदू और मुस्लिम जैसे हालात मुल्क हिंदुस्तान में बनाए जा रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों की इज्जत और अजमत के साथ खेलना है, किस तरह से उन लोगों को खिलवाड़ करना है। आज का ये वीडियो आप लोगों को पूरा देख लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में बहुत ही ख़ास टॉपिक पर हम आप लोगों से बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को वक्त रहते हुए जागना है। अगर वो वक्त रहते हुए नहीं जागे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त हो जाएगा, यानी कि वक्त काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक से इस वक्त जो खबर है वो यकीनी तौर पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा झकझोर करके रख देने वाली है, या यूँ कहा जाए काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। अजमेर शरीफ दरगाह में लाखों की तादाद में ज़ायरीन पहुँचते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह से दुआ करते हैं। तो ऐसे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमें वही याद आता है कि मस्जिद मंदिर को लेकर के होने वाले तमाम दावे और विवादों के बीच प्लेसेस वर्शिप ऑफ एक्ट 199 की चर्चा की जाती है। और ये तमाम ही लोग जानते हैं कि ये एक्ट कहता है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र जैसा ही है वैसा ही रहना चाहिए, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जिस तरह से जैसी कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहेगा। उसमें किसी तरह की चेंजेस नहीं किए जाएंगे, उसमें किसी तरह का कोई भी दावा नहीं किया जाएगा। लेकिन इन तमामी चीज़ों को ताक में रखने के बाद लोग अब भी मानने को तैयार नहीं है और तमामी तरह के इन धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ऐसा वैसा नुकसान नहीं बल्कि काफ़ी तादाद में इन धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें संभल की शाही ईदगाह जामा मस्जिद हो या फिर मथुरा की शाही ईदगाह हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद हो। और अब तो हद उस वक्त हो जाती है जब अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दरगाह को निशाना बनाया जाता है। ख्वाजा की दरगाह को निशाना ये कह करके बनाया जाता था कि यहाँ पर तहखाने के अंदर एक शिवलिंग मौजूद था जिसको वक्त रहते हुए छिपाया गया। यहाँ पर जिसने याचिका दायर की है उसने यहाँ तक दावा कर दिया है कि मैंने अपने बड़े बूढ़ों से जाना था, अपने बड़े बूढ़ों से पता किया था, तो मेरे बड़े बूढ़ों ने बताया था कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह जहाँ पर आज लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी है, यहाँ पर काफ़ी वक्त पहले मेरे बाप या मेरे दादा बताया करते थे कि लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर जहाँ तहखाना है, जहाँ शिवलिंग है, तो हम लोग जाया करते थे। काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचते थे। लेकिन ये भी बताया कि वक्त रहते वहाँ पर लोगों का आना जाना बंद कर दिया। अब तमामी लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। फिर आखिरकार गैर मुस्लिम लोग यहाँ पर क्यों प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, क्यों मुसलमानों की इज्जत और अजमत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ऐसे वक्त में जब लोग सुकून और इत्मीनान से मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लोगों को अब भी आपसी भाईचारा अच्छा नहीं लग रहा, या फिर लोग फिर से कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं? ये उस वक्त होता है जब लोग आपसी भाईचारा कायम रखते हैं, तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो को।
तो आपने देखा इस वीडियो में ये भाई कितने अच्छी तरीके से लोगों को मैसेज दे रहे हैं और सीधा सीधा साफ साफ यही कहना है कि जिस तरह से मुसलमानों से पहले बाबरी मस्जिद को वक्त रहते हुए छीन लिया गया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़ जाते हैं और बाबरी मस्जिद को काफी तादाद में नुकसान पहुंचाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में एक झुंड आता है और देखते देखते उस बाबरी मस्जिद पर चढ़ जाते हैं और थोड़ी देर के अंदर अंदर बाबरी मस्जिद का सारा नक्शा चेंज कर देते हैं। यानी कि जो बाबरी मस्जिद पहले हुआ करती थी, अब वो बाबरी मस्जिद वहां पर नहीं बची थी। लोग इतनी तादाद में होते हैं कि बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद के गुंबद को भी शहीद कर देते हैं और देखते ही देखते वो लोग अपने इस मंसूबे में कामयाब भी हो जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया था, अब उसी तरह से और किसी मस्जिद या और किसी दरगाह को नुकसान न पहुंचाया जाए। जबकि तमाम तरह के रोज वीडियोस देखे जाते हैं जिसमें लोग दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह पर मंदिर होने के तमामी तरह के सबूत मिले हैं, यहाँ तक कि लोग सर्वे की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि अगर मुसलमान वक्त रहते हुए होश में आ जाते हैं और इसकी पैरवी कर लेते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह के साथ साथ और जो दरगाहें और जो मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां से उन लोगों का सफाया भी हो जाएगा। यानी कि लोग इस तरह की मांग यहाँ पर ना करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज मुसलमान मजहब इस्लाम से काफ़ी तादाद में दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग ना ही नमाज पढ़ते हैं, ना ही मस्जिदों में जाते हैं। इसी वजह से गैर मुस्लिम लोगों के और ज़्यादा सीने चौड़े हो गए। तो वो सोचते हैं क्यों ना इसी तरह से हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की जाए और लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाए। और कहीं ना कहीं लोग अपने इस मंसूबे में कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन मुसलमान इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। वो अब भी ठंडे बस्ते में इस बात को डाले हुए। उन लोगों को नहीं पता कि मुस्लिम कौम का कितना ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है, मुस्लिम कौम को कितने ज़्यादा खसारे में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भोले वाले लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे, तो वही लोग वो अपने इस प्रोपगंडे में काफ़ी तादाद में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके हमें मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है, उनके धार्मिक स्थल को शहीद करना है और उनके धार्मिक स्थल को लेकर के वो तमाम तरह की मनगढ़ंत बातें बतानी है जिनका कि सच्चाई से दूर दूर तक और किसी भी तरह से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तभी तो आप देखते हैं कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी दरगाह, कभी अल्लाह के वली के आस्थाने को निशाना बनाया जाता है। और हद तो उस वक्त हो जाती है जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। और यहाँ पर जालिमों का कलेजा उस वक्त भी नहीं पसीज था जब वो कुरान शरीफ को लेकर के बेहुरमतियाँ करते, कुरान शरीफ की बेइज्जत करते, साथ ही साथ मजहब इस्लाम को निशाना बनाने की कोशिश करते। तो दोस्तों अब भी वक्त है, वक्त रहते हुए जाग जाएं, अपनी मस्जिदों, अपनी खानका, अपनी दरगाहों के बारे में उठ कर के आवाज़ बुलंद करें। अगर आप अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? शायर के खूब अंदाज में कहता है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसलिए उठिए और अपने होने का सबूत दीजिए। और जिस तरह से लोग आपकी दरगाहों को, आपकी खानकाहों को, आपकी मस्जिदों को निशाना बना रहे, वक्त रहते हुए अगर आप आगे बढ़ कर के आएंगे तो लोग इस तरह की हरकत न कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आप तमाम तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रज़ा वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे एक और कामयाब वीडियो के साथ।